Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you mathematics. So students, in the last class we have already completed the exercise number 10.3 and today we are starting a new exercise of the syllabus, that is 10.4. Okay students, all about the practical geometry. Alright students, firstly let me tell you all that in the exercise 10.3 we have discussed about how can we construct a triangle based upon SAS क्राइटेरिया, राइट, कि अगर हमें किसी ट्राइंगल का साइड, दो साइड्स और उनका एक सैंडविच एंगल पता होता है, देन वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और उससे पहले वाली एक्सरसाइज, दैट इज द एक्सरसाइज 10.2, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट SSS criteria. In this particular criteria students, we have discussed about how can we construct the triangle if we know all the three sides of the triangle. Alright students, and in this particular exercise students, that is 10.4, we'll be discussing about how can we construct a triangle if we know two angles and the side that is included between those two angles. Alright students, that is based upon ASA criteria. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस एक्सरसाइज में हम किस क्राइटेरिया पे बेस्ड ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज ASA, दैट इज एंगल इंक्लूडेड साइड एंड एंगल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Right students, so have a look at the example. Firstly, constructing a triangle when the measures of two of its angles and the length of the side included between them is given. That is ASA criteria. Okay, कि हम कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें उस ट्राइंगल के दो एंगल्स का मेजर पता है प्लस उनकी एक साइड का जो इंक्लूडेड साइड है उसका लेंथ पता है, based upon ASA criteria. So students, the first example, construct the triangle XYZ. Okay, if it is given that XY is equals to 6 centimeter, measure of angle ZXY is equals to 30 degree, the measure of angle XYZ is equals to 100 degree. So first of all students, अब आप सबको पता है कि करना क्या होता है. Firstly, we'll have the rough sketch. तो स्टूडेंट्स, इन द रफ स्केच हमें एक ट्राइंगल बनाना है. ठीक है, फर्स्टली हमें क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स और वाई. ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स. ओके, एंगल वाई क्या है, 100 डिग्री, ऐसा होगा ना, और जो हमारा एक्स ZXY है दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, एंड दिस इज द थर्ड वर्टेक्स दैट इज Z. ओके, तो इस टाइप का कोई ट्राइंगल बनेगा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली विल बी डूइंग द कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टेप बाय स्टेप. सो द फर्स्ट स्टेप, how can we construct this triangle, is based upon the line segment construction. So students, draw the line segment XY that is equals to how much, 6 सेंटीमीटर्स. सो स्टूडेंट्स, हमने एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट की है XY जिसका मेजर क्या है, 6 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ लाइन सेगमेंट जिसका मेजर है 6 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने, अब स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, दैट इज स्टेप 2. Make an angle that is angle XYZ is equals to 100 डिग्री. ध्यान दीजिए, XYZ is equals to 100 डिग्री. ओके, तो हम 100 डिग्री एंगल बनाएंगे. दिस इज Y, दिस इज X, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स. राइट, अब हमने एंगल Y लेना है. ठीक है, दैट इज XYZ लेना है 100 डिग्री. ठीक है, तो आप D की हेल्प से 100 डिग्री लिख लीजिए. ठीक है, दिस इज योर स्टेप 2. फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, सेकंड स्टेप में हमने ये वाला एंगल का मेजर लिया 100 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे 2 स्टेप्स हो गए. सो स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 3. स्टेप 3 में है
मेक एन एंगल दैट इज, कौन सा एंगल, मेजर ऑफ एंगल ZXY इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, ZXY इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. यहाँ देखिए ये क्या था y, ये क्या था x. दिस वाज योर 6 सेंटीमीटर्स, इसका वैल्यू था 100 डिग्री. ओके, ये क्या था 100 डिग्री. अब यहाँ से हमने क्या लेना है 30 डिग्री. सो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए 30 डिग्री एंगल कैसे बनता है. कोई भी पॉइंट लीजिए, फॉर एग्जांपल x पॉइंट से हम एक सूटेबल रेडियस का कंपास को सेट करेंगे, फिर उधर से इस x पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे, राइट. फिर यहाँ से फर्स्ट आर्क, इधर से सेकेंड आर्क. क्योंकि हम ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 60 हम यहाँ वाला कंसिडर करेंगे. 30 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर होता है. तो एक आंख हम यहाँ से लगाएंगे, दूसरे आंख हम यहाँ से लगाएंगे. फिर इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मीट कराएंगे तो जो ये वाला एंगल आएगा ना, दिस एंगल, दिस इज योर 30 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये काम हमने पूरा 6th क्लास में किया था जब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा था. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो या तो आप डी की हेल्प से कर सकते हो या फिर आप एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से कर सकते हो. सो दिस इज योर 120, देन दिस इज 60. अब यहाँ से एक इधर, यहाँ से, और इस पॉइंट से दूसरा. अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेप 3 हो गया. इन द 4th स्टेप स्टूडेंट्स, जहां पे एंगल्स वाली लाइन मीट कर रही है ना, मीट, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे Z का. ठीक है, दिस इज योर 4th स्टेप. सो स्टूडेंट्स राइट इट लाइक दैट, नेम द पॉइंट Z where the two extended lines of the angles are meeting. Of the angles are meeting. देखिए y, x, 6 सेंटीमीटर्स, ये क्या था आपका 100 डिग्री, राइट. ये क्या था आपका 30 डिग्री. तो जिस पॉइंट पे ये मीट की है इसको पॉइंट Z देंगे, और दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल. ये वो ट्राइंगल है जो हमें कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ASA क्राइटेरिया ऑफ कंकरेंसी से कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया. फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल ड्रॉ किया, थर्ड स्टेप में हमने सेकेंड एंगल ड्रॉ किया, फोर्थ स्टेप में जहाँ पे वो एंगल्स का एक्सटेंडेड लाइन मीट हो रहा था उसको थर्ड वर्टेक्स का नाम दिया, और इसी के साथ हमारा ट्राइंगल इंक्लूज हो गया, और इसी के साथ हमारा कंस्ट्रक्शन of the triangle complete हो गया. Alright students, so this was your example number 1. Looking at the first question based upon this example and the concept of ASA criteria of constructing the triangle. Have a look students, the first question. Construct triangle ABC given the measure of angle A is equals to 60 degree and the measure of angle B is equals to 30 degree and AB is equals to 5.8 degree. Similarly, in this particular question, you have to do the rough sketch. Okay. So, what will be the rough sketch of this particular question? Rough sketch. Students, have a look. If this AB is 5.8 centimeters, right? If A angle is 60 degree like this, and if B is 30, then this is C. Okay, this is the particular rough sketch, although it's not looking like 60, but you can consider it as 60. Okay, 30. Okay, so students, now we will be discussing about the steps following the construction, right students? So the step 1, draw a line segment of measure AB that is equals to 5.8 centimeters. All right students, A, B, this is 5.8 centimeters. This is the first step of constructing the triangle. First step is have a line segment, make a line segment that is of the length 5.8 centimeters. All right students, now we'll be moving towards the step 2. First step 2 students,
make measure of angle A is equals to 60 degree. All right students, क्या लिखे? AB क्या था हमारा students? 5.8 राइट. मेजर ऑफ एंगल ए क्या आया है? 60 डिग्री. कैसे आता है स्टूडेंट 60 डिग्री? फॉर एग्जाम्पल ए का 60 डिग्री लेना है, देन विल हैव द सूटेबल आर्क, ओके, ऑफ एप्रोप्रिएट रेडियस, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट मार्क इट एंड दिस विल बी योर 60 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप इस पॉइंट से फर्स्ट आर्क लगाते हो ये 60 होता है, सेकेंड आर्क लगाते हो तो ये क्या होता है? 120 होता है, थर्ड आर्क क्या होता है? 180 होता है. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन हैव द पर्टिकुलर बाइसेक्शंस एंड द मेकिंग ऑफ द एंगल्स through the protector. All right students, now in the step 2 students, step 3, make measure of angle B is equals to 30 degree. All right students, अब ध्यान दीजिए. AB क्या है? 5.8. A क्या है? 60 डिग्री. और अब B क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए. फॉर एग्जाम्पल हमने B पॉइंट से 30 डिग्री बनाना है. विल हैव द सूटेबल ओपनिंग ऑफ द आर्क कंपास राइट, एंड विल हैव अ proper arc from this point like this. Okay, from this point it is 60, from this point it is 120, right? We have to draw 30 degree angle, right students? In this particular angle, if this is 60, right, but in this particular point students, we want to make the angle like this, so we'll be considering this particular part, right? So this is your 60 degree. All right, we have to draw the angle bisector now. अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 60 है और मेरे को इसका एंगल बाइसेक्टर लेना है, तो सेम रेडियस के साथ इस पॉइंट से मैं यहाँ पे कोई आर्क लगाऊंगी लाइक दिस, और इस पॉइंट से कोई आर्क लगाऊंगी लाइक दिस. अब जो ये पॉइंट था और ये वाला जो पॉइंट था, इनको मैंने मीट कराया. ठीक है, और जैसे इनको मैंने मीट कराया तो जो ये एंगल आया ना, वो एग्जैक्टली 60 डिग्री का हाफ आएगा, दैट इज 30 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इस तरह से किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या था हमारा पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हम एंगल बी कंस्ट्रक्ट करेंगे. लाइक दिस विल बी योर एंगल 30. दिस इज द सेकेंड पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, इन द स्टेप 4 में जहां पे लाइंस मीट कर रही हैं उसको पॉइंट दे दो C, और इसी के साथ जो ट्राइंगल बनाना था वो कंस्ट्रक्ट हो गया. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मार्क पॉइंट C where the two lines are meeting, two extended angle lines are meeting. ठीक है, देखिए AB, this is 60 degree, this is 30 degree, and this point is C. This is the point C, and this is the required triangle ABC. In that particular triangle students, AB is equals to 5.8 centimeters, angle A is equals to 60 degree, and the measure of angle B is equals to 30 degree. Okay, and इसी के साथ जो हमने triangle बनानी थी उसकी construction हम कर चुके हैं complete. All right, looking at the second question students that we want to discuss, that is construct triangle PQR if PQ is equals to 5 centimeters. Measure of angle PQR is equals to 105 degree, and the measure of angle QRP is equals to 40 degree. All right students, इसी के साथ नीचे हिंट दे रखा है, बट हिंट से पहले ध्यान दीजिए क्या है. हमें जो भी AS से कंडीशन दे रखा होता है स्टूडेंट्स, कोई भी दो एंगल्स, राइट, एंगल एंड एंगल, लेकिन उसकी जो बीच वाली साइड होती है, ये बीच में लिखने का पर्पस ये होता है कि दिस साइड इज इंक्लूडेड साइड. ठीक है, कि ये जो साइड है ये इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए. ठीक है, इन दोनों एंगल्स की. सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमें साइड कौन सी दे रखी है? PQ, राइट. तो PQ के आसपास के एंगल्स होने चाहिए ना. बात करें तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्राइंगल है, दिस इज PQ, तो अगर मुझे ये साइड पता है तो एंगल कौन से पता होना चाहिए? ये वाले दोनों पता होने चाहिए ना, तभी इसका फायदा होगा. और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? PQR, एक तो ये दे रखा है, और मेजर ऑफ एंगल QRP मतलब QRP, और एक ये दे रखा है, इसके बारे में पता ही नहीं है. ठीक है,
तो ये दोनों जो एंगल्स हैं इनकी इंक्लूडेड साइड तो ये वाली होगी ना, बट हमें तो ये वाली इस साइड का मेजर दे रखा है, तो मतलब दिस इज नॉट द इंक्लूडेड साइड ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए हमें ये एंगल्स निकालने पड़ेंगे कि एंगल थर्ड एंगल, मतलब ये एंगल की वैल्यू हमें पता होगी तब जाके हम ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। बट अब हिंट देखो कि हिंट में क्या लिखा है। हिंट में है रिकॉल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स हैं अगर, तो उन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब उस ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम तो हमें पता है, अगर दो एंगल्स हमें पता है तो थर्ड एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं ना कि व्हाट इज द थर्ड एंगल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द information given to you that in triangle PQR, measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle R is equals to 180 degree because of angle sum property. Angle sum property, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें इन तीनों एंगल्स का जो सम है 180 होगा ये पता है। एंगल P क्या है गिवन है हमें नहीं, सो हमें मेजर ऑफ एंगल P ही बताना है। मेजर ऑफ एंगल Q क्या है स्टूडेंट्स, 105 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल R क्या है, दिस इज R, राइट, इट इज 40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज मेजर ऑफ एंगल P प्लस 145 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल P दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो एंगल P कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, राइट। अब हमें थर्ड एंगल गिवन हो गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम सारे एंगल्स हमें पता है तो हम इजीली इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमें बतानी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं प्रॉपर्ली। फर्स्टली स्टूडेंट्स, रफ स्केच। ये रफ स्केच क्या होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, देखिए हमें कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, कौन कौन सी, पी क्यू, राइट स्टूडेंट्स। What is that? That is 5 centimeters, right students? अब एंगल Q कितना है, 105, तो D की हेल्प से 105 निकाल दिया। अब 105 ये है, P एंगल हमें पता है 35 डिग्री है, तो 35 भी D से मेजर कर लोगे तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे ये मीट करेंगे इसको थर्ड पॉइंट बना देना, ठीक है। ये है इसका रफ स्केच। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप 1, ड्रॉ the line segment QP is equals to 5 centimeter, right students? QP that is equals to 5 centimeters. This is the step 1. पहले स्टेप में हमने लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप में हम मेजर ऑफ एंगल्स देखेंगे। सो स्टेप 2, ड्रॉ measure of angle what, Q, okay, PQR is equals to 105 डिग्री, ओके। ये वाला करना है हमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज Q, दिस इज P विच इज 5 सेंटीमीटर्स। अब Q एंगल जो आ रहा है ये आ रहा है 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री आ रहा है। अब इस 105 को कैसे बनाते हैं प्रोटेक्टर पे, ये देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे Q पॉइंट से 105 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। हमने कंपास को सेट करना है किसी भी एप्रोप्रिएट और सूटेबल रेडियस पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंटिंग टिप रख के आर्क लगाऊंगी सीधा, ठीक है। पहले हम कौन कौन से एंगल देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री और 120 डिग्री, इनका हाफ क्या होता है बताइए, व्हाट इज द हाफ ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट इज
210 डिग्री, राइट. 210 डिग्री प्लस ओवर 2 विच इज 105 डिग्री. तो मुझे किन दोनों एंगल्स के बीच का एंगल बनाना है 105, 90 और 120. ठीक है, 90 और 120 वो दोनों एंगल्स है जिनके मिड में 105 लाई करता है. तो मुझे कौन से दोनों एंगल्स पता होना चाहिए, 90 और 120. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट आर्क जो लगती है वो 60 डिग्री की होती है, हमें नहीं चाहिए. सेकेंड आर्क जो लगती है 120 की होती है. अब ये 120 वाली मुझे चाहिए. ठीक है, ये कौन सी आर्क है स्टूडेंट्स, दिस आर्क इज ऑफ 120 डिग्री. जो ये वाला मैं रेड वाला ड्रॉ कर रही हूं ये 120 वाला है. ठीक है, ऑलराइट. और अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रही हूं कि मुझे 90 डिग्री वाला पर्पल, 90 डिग्री वाला क्या होता है स्टूडेंट, 60 और 120 के बीच में जो लाई करता है वो 90 डिग्री का होता है. फिर मैं यहां से एक आर्क लगाऊंगी, एक आर्क यहां से लगाऊंगी. अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दूंगी. ठीक है, तो जो ये वाला एंगल आएगा ये तो आएगा 90 और ये जो कंप्लीट एंगल आएगा ये होगा 120. अब स्टूडेंट्स हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है 105 डिग्री. ठीक है, 105 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, देखो मुझे 120 और 90, 120 और 90 से एंगल बाइसेक्टर लेना. ठीक है, इक्वल एंगल फ्रॉम दीज पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स. तो अब देखो 90 वाला पॉइंट क्या है, ये वाला. 120 वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला. तो एक मार्क मैं इधर से लूंगी एक आर्क, और दूसरी आर्क मैं इधर से लूंगी. कौन से, ये 2 पॉइंट से. ठीक है, ये जॉइंट पॉइंट्स है ना, इधर से एक आर्क इधर से ली, दूसरी आर्क इधर से ली. अब इस पॉइंट Q को इससे मिलाया. अब ये जो एंगल आया ना, दिस एंगल, दिस इज योर 105 डिग्री. ओके, सो ये वो तरीका है जिससे हम एंगल 105 ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, वैसे तो आप इसको कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आना चाहिए बट. ठीक है, कि कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ एंगल को ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है कोई भी D तो आप उसको कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर पाए. ठीक है, अब देखो Q एंगल हमें 105 पता लग गया. स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, विल हैव द ड्रॉइंग ऑफ मेजर ऑफ एंगल P. ठीक है, अब मेजर ऑफ एंगल P क्या था, हमने निकाला था ये 35 डिग्री था. देखो measure of angle P was 35 degree, right? So draw measure of angle P that is equals to 35 degree. So step 3 students, draw measure of angle P is equals to 35 degree. So this is Q and this is P. If this is 105 degree, right? And if this P is equals to 35 degree, this is 35 degree. Then this particular is your step 3. Step 4 will be mark point R where the two angles are meeting, where the two extended lines are meeting. So students, this thing that is your Q, this is your R, 5 centimeters, right? This is 5 centimeter. अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 105 डिग्री है, दिस इज 35 डिग्री. तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करिए, दिस विल बी योर पॉइंट R. इसी के साथ P, दिस इज योर P, राइट? इसी के साथ P Q R एंगल जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कंस्ट्रक्टेड है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. अब आप अगर इस एंगल को मेजर करोगे ना तो इस एंगल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 40 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स? तीसरा एंगल क्या था, 40 डिग्री था ना, अगर आप देखोगे तो ये 40 डिग्री आएगा. ऑलराइट, नाउ विल बी हैविंग अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. ओके, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट triangle DEF such that EF is equals to 7.2 centimeters, measure of angle E is equals to 110 degree and measure of angle F is equals to 80 degree. Justify your answer. So basically इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें बता रखी हैं. ठीक है, एक तो साइड that is 7.2, fair enough, कोई दिक्कत नहीं है. एंगल ही बता रखे है 110 डिग्री. ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दूसरा एंगल क्या बता रखा है, 80 डिग्री, जिसमें हमें इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल तो पता ही नहीं है क्या है. एंगल डी तो हमें पता ही नहीं है.
एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो का सम देखो, 110 डिग्री और 80 डिग्री, इनका सम कितना बन रहा है, 190 डिग्री। तीसरा एंगल तो इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों से ही पता लग रहा है कि ये ट्राइंगल है ही नहीं, ये जो एंगल्स हैं ये ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो आपको क्या लिखना है, वी नो that all the angles sum of a triangle is equals to 180 degree. Okay, but here the sum of only two angles is leading to 190 degree. So this triangle can't be constructed. Can't be constructed. All right students, यही लिखना है that we know that all the three angles of a triangle make the sum of the angles is equals to 180 degree, but here the sum of only two angles of a triangle is making 190 degree. So that is why it is not possible to construct the triangle based upon these measurements. All right students, और अगर आप बात करते हो कि हम वैसे बना के देखें, देखिए EF, right? This is 7.2. अगर आप ये ड्रॉ करके देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी, तो आई रिकमेंड यू ऑल टू ड्रॉ दैट। अब एंगल ई क्या है स्टूडेंट्स, एंगल इज 110 डिग्री, राइट। एंगल 1 जो है कहीं पे यहीं पे 110 डिग्री होगा। एफ क्या है, 80 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एफ 80 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो इसी के साथ 80 डिग्री फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों लाइंस कभी मीट करेंगे आपस में, कभी नहीं मीट करेंगी। और ट्राइंगल बनाने के लिए दो लाइंस का आपस में मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये 80 डिग्री यहाँ जा रहा है, ये 110 डिग्री यहाँ जा रहा है, तो ये लाइंस कहीं पे मीट ही नहीं होंगी ना। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में मीट ही नहीं होंगी तो हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट triangle? Okay, so it is not possible to construct this particular triangle based upon these measurements. All right students, तो इसी के साथ आज का हमारा एक्सरसाइज, that is your exercise 10.4 is completed. Okay, so in the next class students we are going to start the new exercise of this chapter 10, practical geometry. This is exercise 10.5. all right students, till then do practice hard. We'll be meeting in your next class. Bye bye all of you, have a nice day.